बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद डॉक्टर सुमेरा अनवर। आज का जो लेसन है इसके अंदर हम जो है एफएससी पार्ट 1 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन उससे स्टार्ट करेंगे। एंड इन द सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर आई एम गोइंग टू अपलोड द लेक्चर्स फॉर योर हेल्प एंड गाइडेंस। सो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो गिव सम सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं जो है उस लिहाज से इसमें इम्प्रूवमेंट करती जाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स भी टीचर को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है बेसिकली इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के लिहाज से बायोलॉजी की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पेज जो है उस हाफ पेज को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इन डिटेल में सारे वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी जिनको अक्सर जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो बायोलॉजी जो है बेसिकली आप लोगों ने अगर मैट्रिक के अंदर देखा हो तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बायो का जो वर्ड है बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो 2 वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है आपके पास। अभी जो स्लाइड अभी आएगी आपके सामने उसके अंदर मैंने इसको स्प्लिट करके भी एक्सप्लेन किया है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगस मीनिंग स्टडी ऑफ थॉट रीजनिंग। सो बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स। जहाँ पे भी बायो का वर्ड आएगा इट मीन्स हम लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो आ जाएगी, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जानदार चीज़ों की जो स्टडी है उसको हम बायो कहते हैं। ठीक है, जिस तरह और भी आपके पास ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इसी तरह बायोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ब्रांच। अब आते हैं बायोलॉजिस्ट के बारे में कि व्हाट इज़ बायोलॉजिस्ट, क्या काम करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो है दे बेसिकली डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स दैट इफ़ेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। तो बायो तो है कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और आपको पता है कि लिविंग थिंग्स सिर्फ अकेले नहीं रह सकते, इस पे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और उनके ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज कर रही हैं उन दोनों की स्टडी जो है वो बायोलॉजिस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोलॉजी से बायोटिक, और उसके अंदर आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया। While non-living things, that is the abiotic component. A means absent, bio means life. Life is absent. That's why non-living components include water, soil, light, air, and minerals. I have also placed the pictures over here ताकि ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब आता है literal meaning, taking words in their usual और most basic sense of biology। कि आम ज़ुबान में अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स के बजाय स्टडी ऑफ लाइफ की बात की जाती है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो आंसर्स गिवन बाय द फिलोसफर और थियोलॉजियंस। फिलोसफर अ पर्सन हु सीक्स विजडम, और थियोलॉजियंस जो रिलीजन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइफ क्या है और क्यों है। बायोलॉजिस्ट का जो काम है वो लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे अंदर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें नहीं हैं, जो बेजान हैं, उनसे हमें जो है वो अलग करती हैं या नुमायाँ करती हैं। दैट डिस्टिंग्विश, सो लाइफ इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं हमारे अंदर, यहाँ पे 10 करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिस्ट की हैं कि हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं बैक्टीरिया और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन्स हैं, प्लांट्स हैं,
एनिमल्स हैं। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, हमारे अंदर डीएनए होता है, आरएनए है, प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। साइज़ में हम ग्रो कर सकते हैं, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। तो ये हमारे अंदर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं कि हम जो हैं ज़िंदा हैं। तो लाइफ की जो डेफिनेशन बायोलॉजिस्ट के लिहाज से है वो इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे है कि ये जानदार के अंदर होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बायो की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, उसका स्प्लिट करके मीनिंग एक्सप्लेन किया है, लिटरल मीनिंग एक्सप्लेन किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एक्सप्लेन किए। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।